अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामईन, अर्ज़ ये वे कि अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं आयत पाक दे विच फरमाया कि कदे भी ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोने ने बहुत खूबसूरत नुस्खा है, कीमिया दसिया है इंसान ना, जिते अमल करके इंसान दोनों जहाना दियां कामयाबियां हासिल कर सकता है, जारी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, बैन अक़वामी। अल्लाह हाजिर क्या जिंदगी के हर शोबे च कामयाबियां हासिल करता है, कारोबार में भी फवायद हासिल कर सकता, मुलाजमत में भी फवायद हासिल कर सकता है। और अल्लाह हाजिर क्या हर शोबे च, क्यों कि फितने फसाद दियां जड़ां जड़ियां ने वो ख्वाहिशात नफसानी है, जड़ियां नफ्से उमारा चो जन्म लंदियां ने। और नफ्से उमारा ही सब तो बड़ा फिरौन और नमरूद, शद्दाद और शैतान है, जड़ा इंसान नू तबाह बर्बाद करदा है, दुनिया दा मुहिब बनाउंदा, तालब बनाउंदा, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगल खलक च मुब्तला करके इनू तबाह बर्बाद करता है। इसलिए रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानू अल्लाह दी राह तो रोक देगी। क्योंकि इंसान नू रब सोने ने कायनात सारी ने इंसान वास्ते, इंसान नू रब सोने अपने वास्ते बनाया। और फिर ये अंदर ये वाहद मखलूक है, 18,000 किस्म की मखलूकात दे अंदर अगे 18,000 दी जिन्नियां किस्मां ने, उन्हां सब दे विच इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर नूरी लताइफ रखे है, दिल रखे है, और दिल की नेमत मेरे मौला ने सिर्फ इंसानों को बख्शी है। और मेरा मौला इसे वास्ते हर इंसान ना बहुत मुहब्बत करता है, और बड़े इश्तियाक ना, बड़े मुश्ताकाना अंदाज ना, बड़ी मुहब्बत ना हर वेले हर इंसान को देख रहा। खाओ काफिर होवे, मुनाफिक होवे, गुनाहगार होवे। काफिरां नूं इस वास्ते कि कलमा पढ़ के वापस पलटे आउण, मुनाफिकां नूं इस वास्ते कि मुनाफिक तो बाद आ जाना, तो गुनाहगारां नूं इस वास्ते कोई भी गुनाह तो हट जाना, और सारे सच्चे दिल न तौबा तन नसूह करके राही मौला दे मुसाफिर बन जान, और रब सुने दी बारगाह तक रसाई हासिल करन, दीदारे मौला हासिल करन। खुद कुरान हकीम दे अंदर अल्लाह सोने फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो क्या आखिरत भी अन्ने होणगे, जे अद दीदारे मौला नसीब नहीं होया तो गांह भी नसीब नहीं होना। क्योंकि इंसान की मंजिल जी है, खुद कुरान हकीम च अल्लाह सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा अल्लाह है, तेरा परवरदिगार है, पालन वाला है। क्योंकि इंसान जिहड़ा है और सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमो सफात दे अक्सी ज़हूरात है सारे। तो इंसान की हकीकत जी अल्लाह की पाक ज़ात अपनी हकीकत तक पहुँचना, और तां ही हासिल हो अगर इंसान नफ्स उमारा चो निकलेगा, फना नफ्स हासिल करेगा, फिर फना कल्ब हासिल करेगा, फिर कुरान और सुन्नत इल्म पहला सीखे, सही अकीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी,
नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मन उलमाए हक को और ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ रूह के मुताबिक अमल करे, कुरान सुन्नत और फिका का इलम सीखण तो बाद इते अमल करे, क्योंकि जरूरी इलम सीखना हर मुसलमान ते फर्ज है। ते अमल करेगा तो फिर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होएगा, तो फिर अपने मुर्शिद को तौहीदी निस्बत की नेमत हासिल करे, ताकि दे कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरानी सिलसिला और नबी पाक के वास्ते ना अल्लाह सोने ना जुड़ जाए, ताकि ये अंदर वो नूरी फैज़ आए। तो जो सच्चे अल्लाह वालियां को इलाकाई फैज़ हासिल करेगा, ये नूरी एप्लीकेशन हासिल करेगा, अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराएगा, उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा और अपने अंदर फिर इंस्टॉल कर लेगा। फिर पीरो मुर्शिद दसे प्रोग्राम के मुताबिक मसनून रियाज तो मुजाहदात करेगा, सारी दुनिया तो अलग हो गए। मसनून रियाज तो मुजाहदात और मुराकबात करेगा, क्योंकि जब तक खल्क तो अलग नहीं होंदा, कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी, है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, सब तो अलग होना ही आशिकां दी हमेशा तो रस्म रही है। इस वास्ते अल्लाह वाले जिहड़े जंगलों निकल जाते सी रियाज तो मुजाहदात करना और अपने नफ्स की सलाह करने वास्ते। तो अज भी यही बेहतर है, इंसान सब तो अलग हो गए, हुजरा नशीन हो जाए ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम ते अमल करे, ते अपने मकसद हयात नूं हासिल करे। जदों इंसान ख्वाहिशात नफसानी नूं ला दी तलवार ना पहला अपनी नफ़ी करेगा, यानी अपने नफ्स की सारी खलक की जन्नत दोज़ख की सब की नफ़ी करके इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करेगा, फनाए नफ्स हासिल करेगा, फिर फनाए कल्ब हासिल होएगी, जमीयत मिलेगी, इहदा कल्ब नूं वसल इलाही हासिल होएगा, इहदा कल्ब ज़ाते मौला च डुबेगा। फिर सच्चे अल्लाह वालियां को सिक्ख्या होया जिक्र अल्लाहू करदियां होया अपने अंदर नूं साफ करेगा, कल्ब नूं साफ करेगा, हर जुल्माती लहर नूं मासवा अल्लाह दी अपने अंदरों कढ़ेगा, ते नफ्से उम्मारा नूं मुतमन्ना बनाएगा, ताकि ये नूरी ग़िज़ा हासिल करे मुतमन्ना। पहला तो है कायनाती कास्मिक एनर्जियां दियां ग़िज़ा हासिल करता सगा, क्योंकि यदी ग़िज़ा ये सी जो मुतमन्ना हो गया, हुण यदी ग़िज़ा नूरी हो गई। तो जिवें ये उत्ते अफाली सफाती जाती अनवार तजलियात बरसणगे, ये अपने अंदर जज़ब करेगा, ते अंदर सफाई होएगी। और जिवें जिवें इंसान अपने हवास ज़हन कल्ब नूं पाक करेगा, तो फिर नेमत हासिल हो। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। ये मसले वो भी सारे जानता सगा। जी असल चीज़ है वो फनाए नफ्स है, फनाए कल्ब है, ताकि इंसान हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारे, अपने तमाम मामलात नूं कुल्ली हमेशा वास्ते रब सोने दे हवाले कर दे और खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारे, और हर लम्हा मुर्दा बन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हजूर हाजिर रहे, ते कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे, फनाफ ज़िक्र सुल्तान लज़कार और हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करे। नूरे इरफान इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे अमले कुरान और सुन्नत और नूरे ज़िक्र हासिल करे, ताकि इहदा नूर इहदे ज़ाहिर बातन दी हर लह च सिरात कर जाए, ताकि उहदे अंदर छुपी जिहड़ी इश्क दी चंगारी है वो बाहर निकले, मौज़न होवे और तरक्की करे, ते इंसान दे उत्ते इश्क दा जनून इतना गालिब आ जाए कि ताकि तौहीद दा कमाल हासिल करे, फनाफे तौहीद हो जाए कि मासो अल्लाह नूं हमेशा अल्लाह ही भुल जाए, कोशिश भी करे तेन याद ना आवे, फनाओ नेसी दा कमाल हासिल करे, हर लम्हा रब दे सामने रब दे हजूर च रह के ही रब दे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, और दुनिया जहान दे सारे शैतानी अफलातूनी नसाबां नूं छड्ड के कुरान और सुन्नत नूं अपना नसाब बना ले, तो फिर इंसान नूं एक कमाल हासिल होएगा, रूहानी महराज हासिल होएगी। और ये रूहानी महराज है जिहदे बारे
ਜਵੇਦ ਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲੁद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਲਮੇ ਨਾਸੂਤ ਮਲਕੂਤ ਜਬਰੂਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੋਏ ਆਲਮੇ ਲਾਹੂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤਾਲਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮੌਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਹੈ। खुद कुरान हकीम के अंदर अल्लाह सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले है ही वो जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल टुट के प्यार करते हैं, टुट के इश्क करते हैं, यानी इश्क का जुनून हासिल करते हैं। और इश्क कमाल नूं तां ही पहुँचता है जिहड़ा कुरान हकीम जी अल्लाह सोने अपने हबीब नूं फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो गल कह दिओ इन्हां लोकां नूं कि तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो, ईमान लिआंदा है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਤਾਅਤ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਤੀਉल्लाह ਆਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਨ ਬਾਤਨ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਮਰੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਬਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਾਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹਨ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त महवे परवाद ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਸੂਤ ਮਲਕੂਤ ਜਬਰੂਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਹੂਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲਾਹੂਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹਕਾਨੇ ਮੌਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जिन्हां दे बारे हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया गौस कुतुब साहब उरे रेरे आशिक जाने अगेरे हो, ते जिस मंजिल ते आशिक पहुंचण उत्ते गौस ना पाउंदे फेरे हो। ये ना शाहकाने मौला दे विचों जिहड़े सुल्तान आशिकीन हुंदे ने वो हाहूत तक रसाई हासिल करदे आ ते और वो खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब जांदे ने। इसे तरह ही जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले हुंदे ने उन्हां विचों भी जिहड़े औलिया अल्लाह हुंदे सुल्तान लारिफीन हुंदे ने। उलमा भी जिहड़े बड़े इलम वाले हुंदे सुल्तान उलमा हुंदे ने। लेकिन नेमतां तां ही हासिल होनी है अगर इंसान सब तो अहम जिहड़ी चीज़ है इस राह च वो अकीदे की दुरुस्तगी है कि अपना अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक दुरुस्त करे, क्योंकि ये वो जुल्मत है बद अकीदगी दी। 72 जहन्नमी फिरके इस वास्ते गुमराह हो गए कि इन्हां अंदर बद अकीदगी की जुल्मत आई, जिहदी वजह नाल इन्हां अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफात अफाली सिफाती ज़ाती अनवारात जज़ब ही नहीं होंदे, वो सलाहियत ही खत्म हो गई। ये बद अकीदगी की जुल्मत एडी गलीज बदबूदार और गंदी है। इस वास्ते कोई बद अकीदा कदे भी रहे मौला का ना मुसाफिर बन सकता ना दीदारे मौला हासिल कर सकता। तो इस वास्ते सानूं चाहिए कि सच्चे दिल ना इस राह दे मुसाफिर बनिए और कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रही है। जिन्हें फिरके है जमाते अहले सुन्नत तो अलग हो के इन्होंने अपने फिरके फिरकियां बनाइया ने। सच्चे अल्लाह वाले कदे भी इजमाए अहले सुन्नत व जमात तो अलग नहीं होंगे। इस वास्ते अज तक किसी भी अल्लाह वाले किसी भी सूफी दरवेश ने कोई फिरका नहीं बनाया।
ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਇਲਮ ਲੜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਔਰ शैतान दा पुजारी बनाता, तौहीद दे मद्दे मुकाबले शिरक विच मुबतला करता और ये शिरक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करना भी एक किस्म का शिरक ही है। इस वास्ते रब सोने शिरक तो बचाने वास्ते आख्या ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो रोक देगी, तुहानू अल्लाह दी बारगाह तक नहीं जान देगी। तो साडी कामयाबियां दा राज जिहड़ा वो यही है कि सानू चाहिए कि सच्चे अल्लाह वालियां दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करिए ताकि रब सोने की बारगाह तक पहुंचिए, अपना मकसद हयात हासिल करिए। इला रब्बे का मुंतहा। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, रसाला गौसे आज़म च लिखिया कि गौसे आज़म रब सोना फरमांदे कि मैनू अल्लाह सोने ने अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया। ते रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म तालबा लई मुजाहदा जरूरी है और नागुज़ीर है, जिस तरह उन्हां लई मैं नागुज़ीर और ज़रूरी है। भी तालबा वास्ते आप फरमाते हैं कि मुजाहदा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुजाहिदे अंदर ही मुशाहदा है, दीदारे मौला है। और मुजाहिदा भी मसनून होवे, खिलाफ सुन्नत ना होवे कि शैतान दे बनाए और अफलातूनी प्रोग्राम इस्लाम दुश्मन कुवतां दे गुमराह फिरकियां दे और 2 नंबर गैर शरा नशेबाज जाली नाच गाने ढोल ढमके धमाला मुबतला गंदे बाबियां दे बनाए तरीके जिहड़े सब शैतानी तरीके दी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ सिर्फ उही रियाजत व मुजाहिदा कबूल है जिहड़ा मसनून है, सुन्नत दे मुताबिक है। सुन्नत मुस्तफ़ा तो हट के कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। ते हज़ूर गौसे पाक रसाला गौसे आज़म जी लिखिया, हज़ूर गौसे पाक फरमाते कि अल्लाह सोने मैनू एक दफ़ा फिर हाज़री अपनी हजूरी हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म मेरे तो अगर कोई करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि वो आजी और नदामत वाला होंदा है। यानी अगर मोमिन को गलती हो जाए, गुनाह हो भी जाए तो शर्मिंदा होंदा और नदामत इख्तियार करता, अल्लाह दे के आजी इख्तियार करता, अल्लाह सोने को माफ़ी मंगता, वापस पलटे आंदा, तौबा करता, तौबा तनसूह करता कि मौला सोने मैं गुनाहगार हाँ, मेरे गलती हो गई, नफ्स ने मैं धोखा देता, शैतान ने वरगलाता, शैतानी कुवता मैनू वरगलाता ते तेरी राह तो हटाता। रब सोना मैनू माफ़ी दे, मेरी मदद फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, मैनू राही मौला दा मुसाफिर बना, अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा। तो मेरा मौला भी सच्चाई देख के ਉਹਦੇ गुनाह माफ़ करता है, बल्कि ਉਹਦੇ गुनाह ਨੂੰ नेकियां बना के ਉਹਨੂੰ इनाम ਦਿੰਦਾ है। और सच्चे तलब की वेना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फरिश्ते ਉਹਦੀ हिफाजत वास्ते मुकर्रर अल्लाह सोना फरमा दिंदा। ते जदों कोई सच्चा तालब बनता है, ये नेमतां ਉਹਨੂੰ मिलदियां ने, लेकिन जो 2 नंबर हुंदा है वो तो कुरान सुन्नत के पासे आउंदा ही नहीं हैगा, बल्कि ये गल्लां जिन्नियां भी ने ये उन्हें चुभदियां ने, तकलीफ दिंदियां ने और वो अतराज के चक्कर च फस जाता है, वो अकल के चक्कर च फस जाता है और शैतान उन्होंने फिर ये सारे ढकोसले सिखाउंदा है, कटहुजदियां करदा। कुरान करीम जगह जगह दसिया ना मुनाफिकां दी निशानियां, यही अकल ही है जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ऐसी अकल अय्यार है 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। सच्चा अल्लाह वाला जिहड़ा हुंदा है, सच्चा तालिबे मौला जिहड़ा हुंदा है, वो रब सोने दी बारगाह दी तरफ ही रगबत रखदा और कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा है और अपने बातनी हवास, अपने ज़हन नूं, अपने कल्ब नूं पाक करदा है। सब तो पहला जहाद अकबर करदा अपने नफ्स के खिलाफ, यानी हर ख्वाहिश नूं, अपने नफ्स की हर ख्वाहिश नूं कतल करदा है और फिर जहाद असगर भी करदा है इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बातिल अफकार और नज़रियात अर्जेंटा के खिलाफ
ਜਹਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ तमाम ਵਸਾਇਲ ਸਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਸਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਣਥੱਕ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਔਰ ਜਹਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬਿਹੀ ਜਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ, ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਜਹਾਦ ਕਬੀਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਫਨਾ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਤੀ ਅੱਲਾਹ ਆਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਚਲਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਲਮਹਾ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮੇ ਤਸੱਫੁਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਪੈਥੀਆਂ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਯੋਗਾ, ਰੈਕੀ, ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੁਪਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮੇ ਤਸੱਫੁਫ, ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਸੱਫੁਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਆਜਨ ਹੀ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਪੇ ਕਾਢਣਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਜਾਲੀ ਯਹੂਦੀ ਕੁਵਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 90% ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ 95% ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਜਾਲ ਨੇ ਖਰੂਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਕਾਣੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਦਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तशरीफ लियानी है और ज़माना करीब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी मदद वास्ते आउणा और साढ़े कोई इत्थों पाकिस्तानी फौजां अफगानिस्तान दियां दूजे मुल्कों चों सच्चे लोग आउणगे, सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े नफस चों निकले होणगे नाल रल के दजाली सिपाह नूं भी तबाह करनगे। ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने दस्ते मुबारक नाल दजाल नूं भी कतल करेगा तो फिर पूरी कायनात दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे निज़ाम की हुक्मरानी हो। जिहड़ा कुरान करीम 3 जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि इस निज़ाम ने दुनिया के गालिब होना और ये तौहीदी निज़ाम जिहड़ा खिलाफत राशिदा निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निज़ाम कुरान सुन्नत है। तो जिहड़ा शैतानी कुवतां दुनिया के किसी मुल्क से नाफद नहीं होने दे रही इस वेले। खिलाफत उस्मानिया भी इसे बात थोड़ी सी, इन्होंने टुकड़े टुकड़े किया, नस्ली, लिसानी, इलाकाई और जोग्राफियाई शैतानिज़म इन्होंने अंदर उभारे और हुण कल्ले कल्ले कुट कुट के मार मार के तबाह बर्बाद करता, उम्मत वाहिदा का प्रोग्राम ही खत्म करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयारियां हो रही हैं, सानू भी चाहिए इस गज़वा हिंद वास्ते तैयारी करिए। सच्चे मोमन जिन्ने भी ने इस वेले वो गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिहड़े गाफिल है वो मजाक उड़ा रहे हैं इसलिए कि अकल के चक्कर च फस गए, शैतान के पुजारी है ये अजली बदबख्त रूहां ने। इस वास्ते कोई गिला नहीं इन्हां लोगों का, इन्हां दे इतराज़ात का भी कोई गिला नहीं, इन्हां दी बकवासात का भी कोई गिला नहीं, इन्हां दी मुखालफत का भी कोई गिला नहीं। लेकिन इन्हें हर जगह जलील और रसवा होना और शिकस्त खानी है, इन्हां दे वडेरियां भी शिकस्त खानी है तो खा रहे ने। बहरहाल सुमार्ज कर रहा सीगा कि जदों तक इंसान अपने नफ्स नूं फनाए नफ्स हासिल नहीं करता, फनाए कल्ब हासिल नहीं हो कर सकता। तो जदों इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते अमल करता फिर इनू आहनी कुव्वत इरादी हासिल हुंदी है
ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਵੱਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਲਬ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫਕਰ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਪੁਰਾਮਨ ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਲਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਗਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਲਬ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨਾਸੂਤ ਮਲਕੂਤ ਜਬਰੂਤ ਆਲਮ ਮਸਾਲ ਬਰਜ਼ਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜन्नात ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਆਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਲਮ ਲਾਹੂਤ ਆਹੂਤ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਲਮ ਵਹਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਜਮਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੂਰਾਨੀ ਅਜਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਆਲਮ ਵਹਦੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ तमाम ਅਨਵਾਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਮੱਯਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਆਲਮ ਦੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਲਿਸਾਨ ਔਰ ਵਤਨੀ ਬੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਮਾਲ ਤਫਸੀਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਵੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਬਕਾਤੀ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਸਲ ਚੋਂ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਚੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਮਤ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बड़े दुख ना कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है मुसलमान नहीं राह का ढेर है। मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। इश्क नेमत तो बगैर इंसान कुछ भी नहीं दी, मुसलमानी फजूल है। हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया तो कुत्ते उसती चंगे मालिक दे दर बैठे रहंदे साबर भुखे नंगे। आप फरमांदे अगर इश्क ना तेरे अंदर रचिया बसिया नूरे इश्क इलाही तेरे अंदर रचिया बसिया तेना फिर कुत्ते चंगे ने, ये तेरे पढ़े इल्म किसे काम नहीं, सब फजूल है बेकार है। लेकिन जिहदे अंदर इश्क आ जाता है वो चलता फिरदा रहमत बन जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत लिल आलमीन दे अनवार उत्ते बरसदे ने ते और वो कदे भी किसी नूं दुख नहीं दिंदा, सरापा ही रहमत बन जाता है। शख्सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ जिहड़ा दुख देवे उहनूं छड्ड दिओ, लेकिन जिहनूं छड्ड दिओ उहनूं दुख ना दिओ। सच्चे अल्लाह वाले तो इसे प्रोग्राम ते अमल करते हैं। तो शख्सादी फरमाउंदे ने कि मुकाबले का पहला इल्म ही जिहड़ा वो तुहाडा नफ्स है, इहदे नाल मुकाबला करके खुद नूं आजमाओ और गौर करो कि तुसीं आज़ाद हो कि गुलाम हो। इस वास्ते रब सोने फरमाया कदे किसी ख्वाहिश ते अमल ना करियो। अंदर नूं साफ तां ही करोगे, अंदर सफाई होऊ तो गल बननी है। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। हजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते रहे बाहर साफ ते अंदर मैला मुफ्त दी वावा कमाई रब दिलां विच तां रहिंदा जे होवे अंदर सफाई। अंदर दी सफाई करनी जरूरी है। लेकिन जदों इंसान रब नाल मुहब्बत करदा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाइश करदे ने ते मुहब्बत दी क्या वाकया सच्चा
ਫਿਰ ਹਿਜਰ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਿਜਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਛੇੜਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਿਜਰ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਸਲ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਲੇ ਇਲਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਬੁਲ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਈਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਫਸ ਤੇ ਫਤਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਜਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਜਜ਼ ਕਮ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਇਮੀ ਤਜੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਫਰਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ और इन एजेंटा के गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।